जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कंचन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से ना जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब और कितने दुख दर्द कष्ट रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट रोग और कितने माड़े कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। हमें खुद भी नहीं पता होता कि उस समय गुरुजी हमारा कौन सा सबसे बड़ा कष्ट काट रहे हैं। जाने अनजाने में न जाने संगत जी हमसे कितनी गलतियां, कितने अपराध होते हैं, कितने माड़े कर्म होते हैं, जिन कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमें सत्संग मिलता है और सत्संग के माध्यम से हमें हमारे माड़े कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मैं विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए पूरी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण करते हुए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कंचन है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ सबसे पहले, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मकर संक्रांति की सभी गुरु परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, जैसे कि सभी की जर्नी गुरुजी महाराज से किसी ना किसी तरीके से शुरू हुई होती है, तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई, जब पहला बुलावा गुरुजी का मेरे लिए आया। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लायक हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे अपने चरणों से जोड़ेंगे, लगाएंगे। बहुत टाइम से संगत जी मैं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब चल रही थी, बहुत परेशानियों में थी, और मैं 2015 से ही बहुत परेशान थी, और लॉकडाउन के टाइम में और ज़्यादा हो गई। संगत जी, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचती थी, इतना ज़्यादा सोचती थी कि मुझे हर चीज़ से डर लगता था, हर चीज़ से। मैं अगर कुछ सोच रही हूँ तो उस चीज़ के बारे में ही डर जाया करती थी। जैसे मान लीजिए, अब मैंने ये सोचा कि शायद चलते-चलते अगर मेरी मृत्यु हो गई तो फिर मेरे पीछे बच्चों का क्या होगा? तो ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत सारी आती थी, बहुत सारी। मैं जॉब करती थी, स्कूल में टीचर थी, तो मैं ये सोचती थी कि अगर जॉब चली गई तो मुझे सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, घर कैसे चलेगा? मैं बच्चों की कैसे चीज़ों को पूरा कर पाऊँगी? और कभी-कभी हस्बैंड के लिए भी मुझे लगता था कि मेरी हस्बैंड की जॉब चली जाएगी, तो हमारा घर कैसे चलेगा? मतलब ये वो सारी नेगेटिविटी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में अक्सर आया करती थी, जिनका कोई दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन फिर भी ये मेरे माइंड में आती थी संगत जी। मैं इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थी और नेगेटिव बहुत सोचती थी, नेगेटिविटी घर में आती थी। मुझे हर छोटी-छोटी चीज़ों में डर लगता था। जैसे संगत जी, कोई चूहा मर गया, कोई छिपकली गिर गई, तो बहुत सारी चीज़ों को देख के मैं यही सोचती थी कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत बार समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट संगत जी, ये सब चीज़ें दिन पर दिन मेरी बढ़ती चली जा रही थी। इस बढ़ती चीज़ों की वजह से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग गई। मुझे अपनी परछाई से भी डर लगता था।
मेरे हस्बैंड का अक्सर यही कहना हुआ करता था कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो, इसलिए परेशान हो, इसलिए डिप्रेशन में जाती जा रही हो। इस चक्कर में संगत जी कभी कभी हस्बैंड बहुत गुस्सा भी हो जाते थे, और कभी कभी मेरी मदर को भी वो शिकायत करते थे। मेरी मदर, मेरे ब्रदर मुझे बहुत समझाते थे, बट संगत जी वो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन सा चीज़ें मेरे ऊपर सवार थी कि मुझे किसी की समझ नहीं आती थी। थोड़ी देर के लिए समझ जाती थी, फिर वही हालत हो जाती थी। और संगत जी इसी चक्कर में मैं अकेली रहने लग गई, और पूरा लॉकडाउन संगत जी मैं यही सोचती रही कि अब कोरोना आ गया है, अब हम सब मर जाएँगे, अब हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे अगर मेरे बच्चों को छींक भी आ गई तो इसको ये हो गया, इससे अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ। मेरे हस्बैंड ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली थी, और वहाँ पे संगत जी उन्होंने मुझे दिखाया भी था। उन्होंने कुछ मेरे टेस्ट वग़ैरह किए, और संगत जी जब उन्होंने टेस्ट वग़ैरह दिए तो उन्होंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं, डिप्रेशन में हैं, और ये डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। इनको कहीं बाहर लेके जाओ, खुली हवा में लेके जाओ, इन्हें वो चीज़ें दिखाओ जिससे ये प्रभावित हो और इनका डिप्रेशन दूर हो। तो इसका कोई इलाज उन्होंने बताया नहीं, कोई दवाई नहीं बताई, बस उन्होंने यही कहा कि इन्हें बाहर लेके जाओ थोड़ी दिन के लिए, इनको इन सब चीज़ माहौल से दूर रखो, इन सब चीज़ों से दूर रखो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर के ट्रिप भी करवाए, और बाहर भी ले गए, मंदिरों के दर्शन भी करवाए, और तीर्थ यात्रा भी करवाई, और संगत जी हम काफ़ी ऐसी-ऐसी जगह गए, लेकिन सब जगह मेरा यही हाल। पता नहीं संगत जी कि मैं क्यों इतना ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी। पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से मेरे फादर 2012 में एक्सपायर हुए थे, उसके बाद से मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी। और ये कंडीशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती चली गई, और समझ से बाहर थी कि आखिर ये सब मेरे माइंड में, हर एक इंसान मुझे समझने में बहुत दिक्कत सबको हो रही थी, कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा था। कितने-कितने बार तो संगत जी मैं घर में झगड़ा कर बैठती थी कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजूँगी, बच्चों को टीचर मारेगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ऐसी हालत थी मेरी। फिर संगत जी 2022 में ही हमें गुरुजी के बारे में पता चला, और हमें नहीं, सबसे पहले मेरे हस्बैंड को पता चला, और मेरे हस्बैंड ने संगत जी फिर मुझे बताया। जब मुझे गुरुजी के पास ले जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने ज़िद करी, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी, तो जब ज़िद करी तो संगत जी तब भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊँगी, कुछ उल्टा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये सब चीज़ें फिर भी संगत जी मेरे माइंड में थी। मैं अपने हस्बैंड को बार-बार मना कर रही थी कि मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊँगी। बट मेरे हस्बैंड मुझे आराम से कह के, बहुत बहला-फुसला के मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए। जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार गई, तो संगत जी वहाँ का भी ये चेंजेस थी, सारी चीज़ें अच्छा लग रहा था। और बट जैसे ही संगत जी अंदर हम जाते जा रहे थे, और मुझे पता नहीं संगत जी इतने पसीने आने लग गए, और इतने पसीने कि मेरे हस्बैंड भी देख के हैरान थे कि इतने पसीने कैसे आज इसको आ रहे हैं। अब वो पसीने मुझे क्यों आ रहे थे ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। उसके बाद माथा टेका, लंगर किया। लंगर जब मैं करने बैठी तो संगत जी लंगर देख के मैं एकदम से घबरा गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैं लंगर नहीं करूँगी, इसमें कुछ ऐसा-वैसा मिला हुआ तो, मुझे कुछ हो गया तो पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर वही पागलपन का दोहरा सवाल। मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ नहीं है, ये प्रसाद है, खाओ तुम इसे, पूरा खाओ। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे-तैसे मुझे वो लंगर करवाया। जब लंगर करवा के संगत जी हम लोग आगे की साइड बढ़ने लगे, तो एक सेवादार अंकल वहाँ खाली बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, मैं कैब बुक कर देता हूँ। ये 2022 की बात है। तो वहीं बराबर में चेयर थी, वहीं पे मेरे अंकल ने मुझे वहाँ बैठा दिया, और जो सेवादार अंकल थे उनके हाथ में डंडा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी ये डंडा है ना, ये सर में मार सकते हैं हमारे। क्योंकि संगत जी एक तरीके से ये समझ लीजिए मैं पागल होती चली जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे शांत किया, तो बराबर में जो अंकल बैठे थे वो देख रहे थे, वो मुझे कहते हैं कि नहीं-नहीं ये तो रक्षा करने के लिए है डंडा, ये तो बस खाली इधर से उधर करने के लिए है, अब मैं इससे आपको क्यों मारूँगा? तो मेरे अंकल से वो पूछने लगे कि अंकल आप पहली बार आए हो? तो मेरे अंकल कहने लगे कि हाँ, हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं, और मेरे ऑफ़िस में एक कलीग है जो गुरुजी के दरबार आते हैं, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया है।
तो उन्होंने कहा कि आते रहा करो, सारे कष्ट कट जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कष्ट कटे ना कटे, बस मेरी ये वाइफ़ सही हो जाए। और फिर वो अंकल पूछने लगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तब उन्होंने बताया कि इनको ये परेशानी है, ऐसे-ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा अंकल आप ना गुरुजी के दरबार आते रहो और गुरुजी के सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो, और आप जो है ना गुरुजी का जल प्रसाद भी आंटी को पिलाओ, और देखना कैसे गुरुजी महाराज आंटी को ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा जल प्रसाद कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा आप रुको मैं लेकर आता हूँ। तो वो अंदर से एक जल प्रसाद की बोतल लाके उन्होंने मेरे अंकल को दी, और संगत जी मेरे अंकल ने फिर वो जल प्रसाद मुझे देना शुरू किया। उस जल प्रसाद से ही संगत जी मुझे बहुत चीज़ों को मतलब सुधार सा मेरे घर में मुझे नज़र आया। मेरे हस्बैंड को भी नज़र आया, मुझे भी नज़र आया। मेरे मन में से थोड़ा-थोड़ा डर कम होना शुरू हुआ। एकदम नहीं संगत जी, लेकिन पहली बार में ही थोड़ा-सा डर होना कम शुरू हुआ। मुझे नींद पूरी आने लगी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड संगत जी मुझे सत्संग सुनवाते थे, और वो मुझे सत्संग सुनवाने के लिए मेरे बच्चों को भी कह के जाते थे कि मुझे सत्संग सुनाओ। कुछ टाइम के लिए मेरी मदर भी संगत जी मेरे पास ही आके रहने लगी थी। तो मैं सत्संग सुनती रहती थी, सुनती रहती थी, सुनती रहती थी। पता नहीं वो डर, नेगेटिविटी कहाँ गायब होती जा रही थी, वो तो गुरुजी महाराज जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन वो डर और नेगेटिविटी दूर होती चली गई, होती चली गई। इतनी दूर हो गई संगत जी कि मैं गुरुजी के पास जाना मेरा शुरू हो गया, सत्संग सुनना शुरू हो गया। अच्छा लगता था गुरुजी के दरबार, और संगत जी धीरे-धीरे मैं फिर से भक्ति भाव में लग गई। सच ही किसी ने कहा है संगत जी कि शायद हमारे अंदर ही ईश्वर है अगर हम उसे तलाश करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने भगवान को ना चुनते हुए मैंने वो नेगेटिविटी रास्ता चुना, जो शायद मेरे अंदर ही था, जिस भय से मैं डर रही थी। क्योंकि जब 2012 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, क्योंकि मेरे को अपने पापा से बहुत लगाव था, बहुत लगाव, इतना ज़्यादा लगाव था संगत जी कि उनकी मृत्यु के टाइम मैं ये समझ लीजिए बेहोश हो गई थी। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं अपने पापा की मृत्यु के बाद संभल पाई, क्योंकि मुझे एक बहुत भयानक वाला सदमा लगा कि ऐसे कैसे मेरे पापा चले गए। मेरे पापा हँसते-खेलते ऐसे ही चले गए। और संगत जी जब उस टाइम मेरी शादी हुई थी, मेरा बेटा छोटा था, और जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मैं सिर्फ़ अपने पापा को सुबह चाय देने के लिए गई हूँ। जब मैंने उन्हें उठाया है, वो उठे नहीं हैं। उसके बाद संगत जी वो चाय और मैं, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद से तो संगत जी ये समझ लीजिए कि मैं सँभलने से भी नहीं सँभल पाई। लेकिन गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे वापस से मेरे जीवन को दे दिया, और वापस से मुझे सारी चीज़ें लौटाई। जिस नेगेटिविटी के कारण, जिस सदमे के कारण मेरी अंदर की आत्मा मर चुकी थी, उसको फिर से जागृत किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब तो गुरुजी से ऐसी लगन लगी हुई है कि सुबह से शाम तक सिर्फ़ गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, उनका शुक्राना करते हैं। और इसके अलावा भी गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की हैं। मेरे हस्बैंड के पास संगत जी एक टूटी हुई सेकंड हैंड पुरानी स्कूटी थी। बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड यही सोच रहे थे कि वो एक नई स्कूटी लें या फिर बाइक लें। बट संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से वो उसको ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत पैसा लग जाता था कि मुझे कभी कहीं लेके जाना पड़ रहा है, कभी कहीं लेके जाना पड़ रहा है। और बहुत सारा पैसा तो ऐसे ही ख़राब हुआ है संगत जी, इधर भागने से उधर भागने से बहुत सारा पैसा ख़राब हुआ है। तो मेरे हस्बैंड उसी से काम चला रहे थे, अपने ऑफ़िस तक जा रहे थे, आ रहे थे। बट जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, तब से संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हुई है। हेल्थ प्रॉब्लम तो हुई ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ठीक हुई है। तो अभी गुरुजी की कृपा से 2024 में ही हमें एक नई स्कूटी ब्लेस करी है गुरुजी महाराज ने, जिसके लिए शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। और मेरी मदर भी गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं, उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। वो अभी
इसी में दिसंबर में ही गुरुजी के यहाँ से संगत जी एक लोटा ब्लेस करवा के लाई थी, जिसका जल प्रसाद वो पीती हैं। उनको शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन संगत जी बहुत हद तक उनको रिलीव है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्होंने पूरा घर ब्लेस किया है। बट अभी मेरी भाई और मेरे भाभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि वो राधा स्वामी जी को मानते हैं। लेकिन वो किसी भी गुरु जी को माने, लेकिन गुरु तो गुरु ही है, चाहे वो इनको मान रहे हैं चाहे वो उनको मान रहे हैं, गुरु गुरु ही है। क्योंकि सभी गुरु की एक ही आवाज़ होती है और वो सही मार्गदर्शन ही करते हैं हमारा, चाहे गुरु कोई भी हो, जिस भी रूप में आप गुरु मान रहे हो, लेकिन मानो एक कोई। तो हमने कोई उनको प्रेशराइज़ भी नहीं किया, ना हमने फ़ोर्स किया। जब गुरुजी की इच्छा होगी उनको ब्लेस करने की, जब उन्हें जोड़ने की, तो वो अपने आप जोड़ लेंगे। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि हम लोग जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बदली तो बदली ही हैं, बाकी बहुत सारी लाइफ भी चेंजेस हुई है। मेरे मन का सबसे बड़ा डर जो गुरुजी ने निकाला है, उसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और ऐसा लगता है संगत जी, जैसे गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है उसमें अलग सी ही शक्ति है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे अपने आप में एक बहुत रूहानी शक्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। ऐसा लगता है मानो जैसे कि ईश्वर के धाम पर मैं इस समय हूँ और ईश्वर से मेरी रूबरू मुलाकात हो रही है। तो संगत जी, ये सब चीज़ें मैं महसूस करती हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर जाके। और गुरुजी के सत्संग भी हमारे यहाँ होते हैं द्वारका में, मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे द्वारका में गुरुजी के महाराज के सत्संग जाने का भी मौका मिला। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, जैसे आपने अभी चरणों से लगाए रखा है ऐसे ही लगाए रखना। और जैसे आपने जो भी मेरे कष्ट दुख दूर किए हैं, जो भी आपने मेरी नेगेटिविटी को दूर किया है, उन सभी चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और यहीं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।